करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी समग्र भारतवासियों को अथवा जहाँ कहीं भी भारतीय भावना से भरे हुए मानस वाले महानुभाव निवास करते हैं, भारतीयता से प्रेम करने वाले, सनातन धर्म से प्रेम करने वाले, उन सभी को आज के इस पावन पर्व की गणेश चतुर्थी गणेशोत्सव के इस पवित्र दिवस की पर्व की बुरी बुरी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी होगी, दिन क्या है? शनिवार, और दिनांक है 7 सितंबर 2024। परम श्रद्धेय श्री ऋषिकल्प पूज्य मिश्र गुरु जी की पावन उपस्थिति को नमन। हम केनोपनिषद के माध्यम से, उसके चतुर्थ खंड के माध्यम से ब्रह्म विद्या के इस पावन दिव्य स्रोत में जो अवगाहन कर रहे हैं, आए और चतुर्थ खंड में प्रवेश करें। तृतीय खंड में जब देवराज इंद्र तक भी, माने पहले अग्निदेव, फिर वायुदेव, फिर अनंतर इंद्र, तो अग्नि और वायु दोनों के दोनों प्रत्यावर्तित हो गए, लौट गए। पर देवराज इंद्र की विशिष्टता है कि उन्होंने धैर्य नहीं खोया, वो ठहरे रहे, टिके रहे। उसका परिणाम हुआ कि उनकी स्थिरता को, उनकी चित्तवृत्ति को, उनकी अंतरंग योग्यता को परख करके ब्रह्म सत्ता ने भगवती माँ हेमवती के रूप में, उमा के रूप में उनको दर्शन दे करके कृतार्थ किया है। अब संवाद भी हो रहा है। भगवती उमा क्या कहती हैं? माने इंद्र ने भगवती माँ उमा का दर्शन किया और पूछा कि माँ वो यक्ष कौन था? तो चतुर्थ खंड के प्रथम मंत्र में भगवती माँ का उपदेश, सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वमिति ततो हैवविदांचकार ब्रह्मेति। अर्थात सा अर्थात भगवती माँ उमा, भगवती माँ ब्रह्म विद्या, भगवती माँ हेमवती। उन्होंने उवाच उन्होंने कहा ब्रह्मणो बा एतद् विजये। अरे देवराज इंद्र, ये विजय, जिस विजय को तुम अपनी मानते थे, स्वाभिमान कहते थे, अस्माकं एव अयम विजयः, अस्माकं एव अयम महिमा इति, ये हमारी ही महिमा है, हमारी ही विजय है। जो आत्म विजय की भावना से जो स्वाभिमान सगौरव आप लोग महोत्सव मनाते थे, ये तुम्हारी विजय नहीं। किसकी विजय? बोले ब्रह्मणः, ये ब्रह्म की विजय है। और ब्रह्म के द्वारा संप्राप्त विजय से ही आप सब महिमान्वित हुए। ततो महीयध्वम, माने एतद् विजय महीयध्वम इति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। कहते हैं तस्मात् कालात्, ततः माने तस्मात् कालात् एव ह एव निश्चयेन विदांचकार। कह? बोले इंद्रः, इंद्रः विदांचकार किम? बोले ब्रह्मा। इंद्र को भगवती माँ उमा के उपदेश करने के बाद ही ये अंतर्मन में भान हुआ, बोध हुआ कि जो यक्ष रूप में दर्शन दे रहे थे वो कोई और नहीं, वो ब्रह्म ही थे, ये ब्रह्म ही हैं। भाष्यकार भगवान क्या कहते हैं देखें, सा ब्रह्मेति होवाच,
सा अर्थात भगवती माँ हेमवती उमा। उन्होंने कहा कि वो ब्रह्म ही है। ब्रह्मणो वै ईश्वरस्यैव विजये, ब्रह्म की अर्थात ईश्वर के द्वारा संप्राप्त विजय में ही, अर्थात ईश्वर के द्वारा ही असुरों को जीता गया। और यूयम तत्र निमित्त मात्रम, तुम तो मात्र उसमें निमित्त हो। वास्तव में वो लक्ष्य साधन किसने किया? बोले साक्षात ईश्वर ने किया। यहाँ उपनिषद विद्या के माध्यम से व्यावहारिक एक संदेश, एक शिक्षा प्राप्त हो रही है। भगवत गीता का भी स्मरण करते हुए, आश्रय लेते हुए कहें, भगवान कृष्ण जब महायुद्ध की विभीषिका सम्मुख है और दोनों सेना एक दूसरे के सम्मुख खड़ी हैं, शस्त्र लेकर के युद्ध के क्षेत्र में हैं, तो भगवान ने अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहा कि तू लड़। और जब लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है तो कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम तो केवल निमित्त बन जाओ। अर्थात ये जो शरीर है ये तो मात्र उपकरण है। शरीर के अंदर जो परमात्मा सत्ता है, चेतना जो बैठी है वो कराएगी। करने वाला तो मूलतः वह है, हम तो मात्र निमित्त हैं। और ये भले ही व्यवहार में समझ में कम आती हो, पर अंततः पहुंचना यही पड़ेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं था। मेरी क्या सामर्थ्य कि मैं कोई कार्य कर सकूं, कोई लक्ष्य साधन कर सकूं। बस मैं तो निमित्त बना दिया, नियति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, भाग्य के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, भगवान के द्वारा। अच्छा, मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो श्रेय लेना चाहता है और परमात्मा को श्रेय से कुछ प्रयोजन नहीं है। एक सामान्य मनुष्य में और भगवान में क्या भेद है, क्या भिन्नता है? हमको कोई पूछे तो हम मात्र ये कह सकते हैं, जो कुछ करके प्रदर्शन करना चाहता है वो मनुष्य की मनोवृत्ति का प्रतिनिधि है। और जो सब कुछ करके भी प्रदर्शन नहीं करना चाहता, गोपनीय रहना चाहता, जाने दो भाई, उसमें भले ही वो पूर्णतया भगवान ना हो, पर भगवदीय भाव का उदय हो गया होगा, भगवदीय अंश का वो अनुभव कर चुका होगा। जो सब कुछ करके किसी पर एहसान नहीं जतावे, समाज में ये नहीं दिखाना चाहता कि मैंने किया है, मैं, तो समझ लेना कि उसमें या तो वो दिव्य भाव से भर गया है, भगवदीय भाव से भर गया है, या उस दिशा में बढ़ रहा है। सामान्य मनुष्य तो बिना कुछ किए भी सारी दुनिया को ये बताना चाहता है कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे कारण ही सारी दुनिया चल रही है। मैं उठाऊं तो तुम उठो और मैं गिराऊं तो तुम गिर जाओ। मनुष्य की मनोवृत्ति तो ऐसी है। और जो मनुष्य इस मनोवृत्ति से ऊपर उठ जाता है वही समझ लीजिए महात्मा हो जाता है, वही दिव्यात्मा हो जाता है और वही लक्ष्य पा लेता है। तो यहाँ अब क्या कह रही भगवती? बोले निमित्त मात्रम यूयम तत्र निमित्त मात्रम, तुम तो यहाँ केवल निमित्त मात्र हो। तस्यैव विजये यूयम महीयध्वम महिमानम प्राप्नुथ। तस्य माने परमात्मनः विजय एव, उस परमात्मा के द्वारा संप्राप्त दैत्यों पर जो विजय प्राप्त हुई है, दुर्वृत्तियों पर जो विजय प्राप्त हुई है, वो उसी के द्वारा प्राप्त है। उसी में अपने आप को महिमान्वित समझो, स्वतंत्रतया अपने आप को विजयी मानने का भ्रम मत पालो। एतद इति क्रिया विशेषणार्थम। ये जो मंत्र में होवाच एतद विजय, एतद क्या है? बोले एतद विजय में विजय के साथ जो एतद पद दिया है, भाष्यकार कहते हैं क्रिया विशेषण के निमित्त है। मिथ्याभिमानस्तु युष्माकम अस्माकम एव अयम विजयः अस्माकम एव अयम महिमा इति। ये तुम्हारा मिथ्याभिमान है कि हमारी ही महिमा है, हमारी ही ये विजय है, हमारे ही प्रयत्न का फल है, हमने ये किया है, हमने किया है तो हो गया, ना होते तो ना होता। ये जो मनुष्य किसी संस्था से जुड़ करके स्वयं को संस्था से बड़ा मानने का भ्रम पाल लेता है, किसी घर परिवार से जुड़ करके घर परिवार से स्वयं को बड़ा मानने का भ्रम पाल लेता है, किसी दल से जुड़ करके अपने आप को दल की व्यवस्था से बड़ा मानने का भ्रम पाल लेता है,
उसके जीवन में अहंकार का जो परिणाम आता है वो महाविनाश है। कभी भी बहुत बार तो ऐसा सुनने में आता है कि इन्हें कौन जानता था। पहली पहली बार जब इस शहर में आए ना महाराज जी, हमारे गुरु जी, उस समय कोई ना जानता था इनको। हमने इनको यहाँ से वहाँ पहुँचाया, हमने सबका ये, और आज बड़े लोगों से परिचय हो गया है तो हमारी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमने यहाँ इनको, हमारी वजह से है ये जो मन में भ्रम पलता है, ये नहीं होना चाहिए। मान लिया आप हेतु हैं तो परमात्मा ने, नियति ने आपको वो शुभ कर्म करने के लिए चुना था, और उस चुनाव को, नियति के चुनाव को, प्रकृति के चुनाव को, परमात्मा के चुनाव को आदर देते रहिए, तिरस्कार मत करिए। मनुष्य को निमित्त बन करके उसका आनंद लेना चाहिए। तो ये तुम्हारा मिथ्याभिमान ठीक नहीं है। ततः तस्मात् उमा वाक्यात् ह एव विदांचकार ब्रह्मेति इंद्र। भगवती माँ जगदम्बिका के उस उपदेश के बाद ही इंद्र को ये भान हुआ, ये ज्ञान हुआ, ये अनुभव हुआ कि ब्रह्म है। अवधारणा ततो हैव इति, हा और एव पद का जो यहाँ प्रयोग हुआ है मंत्र में, कहाँ है? होवाच, एक तो एतद् विजय ततो हैव, ततो हैव, जो हैव है कह रहे हैं ये निर्धारण के लिए है, ये अवधारणा को स्थिर करने के लिए है। पद के साथ जो ह और एव अव्यय दिए हैं ये निर्धारण के लिए हैं। न स्वातंत्रेण, स्वतंत्रतया नहीं है, अर्थात तुम्हारी विजय आदि की स्वतंत्रता नहीं है, इत्यादि को सिद्ध करने के लिए है। द्वितीय मंत्र के कहते हैं यस्मात् अग्नि वायु इंद्राः, इसी को अग्निश्च वायुश्च इंद्रश्च अग्निवायविंद्रः, अग्निवायविंद्राः। तो अग्निश्च वायुश्च इंद्रश्च, वायु और इंद्र में इको यणचि से यण हो गया, स्मरण करा रहे हैं इसलिए तुम्हारा यण संबंधी चल रहा है ना। यस्माद् अग्नि वायविंद्राः एते देवाः ब्रह्मण संवाद दर्शनात्, संवाद दर्शनादिना सामीप्यम उपगतः। चूंकि ये अग्नि, वायु और इंद्र, ये तीनों देवता भगवती माँ जगदम्बिका तक अथवा ब्रह्म सत्ता तक संवाद भी कर सके, दर्शन भी कर सके, संस्पर्श आदि भी कर सके और सामीप्य भी पा सके, इसलिए एते श्रेष्ठाः अन्येषु, अन्य देवताओं की अपेक्षा इसलिए ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब मंत्र का, द्वितीय मंत्र का दर्शन करें। हरि ओम तस्माद्वा एते देवो अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पृशुस्ते ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। तस्मात् वा एते देवो अतितराम इव अन्यान देवान। क्या कह रहे हैं? बोले भाई ये जो अन्यान देवान, अन्य देवों की अपेक्षा, यत अग्नि वायु इंद्र, ये जो अग्नि वायु इंद्र हैं ये अन्य देवों की अपेक्षा तस्य माने उस ब्रह्म सत्ता के नेदिष्ठम माने सामीप्य को पा सके, और पस्पृशु माने दृष्टि के द्वारा स्पर्श मान सकते हैं। ऐसे तो स्पर्श किसी का साक्षात नहीं हुआ, पर शब्दादि के संबंध से, नेत्रादि के संबंध से जो सामीप्य का अनुभव किया इन्होंने, पहल सबसे माने ये नत प्रथमो विदान चकार, ये तीनों ही प्रथमतया ब्रह्म को जान सके, इसलिए अन्य देवों की अपेक्षा ये विशिष्ट हो गए, ये विलक्षण हो गए, ये प्रमुख हो गए। भाष्यकार की दृष्टि से देखते हैं, तस्मात् स्वैर गुणैहि, अपने गुणों के द्वारा, अतितराम इव माने शक्ति गुणादि महाभाग्यैहि, अपनी शक्ति के द्वारा, गुण के द्वारा अथवा अपने महाभाग्य के द्वारा, जो इनमें सौभाग्य सूचक विलक्षणताएं हैं उनके द्वारा, अन्यान देवान अर्थात अन्य देवताओं की अपेक्षा अतितराम अतिशेरते इव एते देवाः। तो ये अन्यों की अपेक्षा ये वैशिष्ट्य को प्राप्त हो गए।
यहाँ पर इव शब्द अनर्थक, इव शब्दों अनर्थको अवधारणार्थो वा, कहते हैं यहाँ इव शब्द जो मंत्र में इव आया है, अतितराम इव, तो इव शब्द यहाँ पर समझ लीजिए कोई इसका विशेष अर्थ नहीं है, बस सौंदर्य के लिए है, अथवा कह रहे हैं अथवा अर्थ ही मानना है तो अवधारणार्थक मान लीजिए, अवधारणा के निमित्त है। यद अग्नि वायु इंद्र ते ही देवा यस्मात् एनद ब्रह्म निर्दिष्टम अंतिकतमम, निर्दिष्ट पद जो है अतिशयेन समीप जो है उसको निर्दिष्ट कहते हैं। कहीं पढ़ा है आपने निर्दिष्ट है? हाँ, शिव महिम्न स्तोत्र में नमो निर्दिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः। नमो निर्दिष्ठाय माने अत्यंत समीपाय, अत्यंत समीप माने समीपतमाय, और दवदविष्ठ माने अत्यंत दूरतराय। भगवान शिव आपके समीप से समीपतम हैं और दूर से दूरतम है। तो निर्दिष्ट माने, निर्दिष्ट का तात्पर्य हुआ कि ये जो देवता हैं इन्होंने ये निधीय हो गए, अंतिकतम हो गए, पास बहुत अति समीप पहुंच गए, प्रियतम हो गए। तस्मादेव पस्पृशु, पस्पृशु का अर्थ मैंने संवाद हो गया। स्पृष्टवंतः यथोक्तैर ब्रह्मण संवादादि प्रकारैः, ब्रह्म के साथ जो संवादादिक हो गया उसके कारण इस बात को कह रहे हैं। ये ही यस्माच्च हे तो एनद ब्रह्म प्रथमः प्रथमाः प्रधानाः सन्तः तस्मात् कारणाद् एव देवेषु एते त्रयः अग्नि वायु इन्द्राः प्रथमाः श्रेष्ठाः उत्तमाः इति विदांचकार विदांचक्रुरित्येतद् ब्रह्मेति। ये जान सके भैया, वहां से थोड़ा हटाओ, एक आसन भी लगाओ वहां। अच्छा, आप कहें तो तृतीय मंत्र में अब ये तीनों देवताओं की प्रमुखता बता करके इंद्र की प्रमुखता सिद्ध कर रहे हैं। तस्माद् बा इंद्रो अतितरामिबा न्यान देवान् सह्येन नेदिष्ठं पस्पर्श सह्येन प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। कहते हैं यस्मात् अग्नि वायु अपि इंद्र वाक्यादेव विदान चक्रतो। कहा जाता है कि अग्नि वायु को भी साक्षात ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, अग्नि वायु को भी इंद्र के द्वारा ही भान हुआ। यस्मात् अग्नि वायु प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, अग्निश्च वायुश्च इति अग्नि वायु द्विवचन है, वायु वायु वायवः ऐसा। तो अभी ये दोनों भी इंद्र के वाक्य से ही ब्रह्म को जान सके। इंद्रेण ही उमा वाक्यात् प्रथमम श्रुतम ब्रह्मेति, और इंद्र को भगवती उमा के मुख से सुनने में आया कि ब्रह्म है। तो भगवती की कृपा से इंद्र को प्राप्त हुआ बोध, और इंद्र की कृपा से पहले अग्नि और वायु को, फिर बाद में सबको किसी जो देवताओं को हुआ। इसी के लिए कह रहे हैं तस्माद् वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान् सह्येन नेदिष्ठं पस्पर्श सह्येन प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। इंद्र के वैशिष्ट्य की क्या कारण क्या है? इंद्र सबसे बड़े माने गए, देवताओं के राजा बने। बोले भाई सबसे प्रथमतया भगवती के अनुग्रह से, ब्रह्म विद्या के अनुग्रह से ब्रह्म का बोध इंद्र ही को हुआ, इसलिए इंद्र को जो श्रेष्ठत्व प्राप्त है वो ब्रह्म विद्या की कृपा से प्राप्त है, ऐसे नहीं। तो इसलिए तस्माद् वै इंद्रः अतितराम माने अतिशयरते, अत्यंत श्रेष्ठता को अन्य देवों की अपेक्षा क्यों प्राप्त हुए? बोले सह्येन नेदिष्ठं पस्पर्श, वो इंद्र ही इस भगवती तक, ब्रह्म तक, ऐसे ब्रह्म के एतद है ना, तो नेदिष्ठं पस्पर्श माने सामीप्य, समीपतम, अत्यंत प्रियतमत्व की अवस्था को, आत्मीयत्व की अवस्था को प्राप्त हुए, इसलिए देवताओं में प्रथमत्व को प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर भगवती माँ उमा अर्थात ब्रह्म विद्या इस देवराज इंद्र को अधिदैवत सत्ता का बोध करावेंगी। उसकी चर्चा आप कल करेंगे। आज गणेश चतुर्थी के, हाँ, उसकी बहुत सारी
हम मंत्र का स्मरण कर लेते हैं। हरि ओम तस्यै स आदेशो यदे तद विद्युतो व्यद्युत यदे तद विद्युतो व्यद्युतदा आ इति न्यमिमिषदा आ इत्यधिदैवतम। ऐसा अर्थात इसका तात्पर्य, ये ब्रह्म का उपदेश मानो या आदेश मानो। क्या बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं। बादलों में जो बिजली चमकती है क्षण को, बादलों में जो बिजली चमकती है क्षण को, बस तो उसके समान ब्रह्म सत्ता का तुमको एक झलक मिल गया है। विद्युत विद्युतदा विद्युत विद्युतद माने ये बिजली जो चौकी चमकी इतिवत, और दूसरा उसका तिरोधान कैसा है, बोले पलक झपकने के जैसा, एक निमिष हुआ। तदवत ये ब्रह्म का अधिदैवत स्वरूप है। इसकी भाष्य की दृष्टि से चर्चा कल करेंगे। माने अभी तक देवताओं को जो ब्रह्म सत्ता का यक्ष रूप में दर्शन हुआ वो कैसा था, कैसा, बोले बिजली के चमकने के जैसा। बादलों के गड़गड़ाने से बिजली चमकी और उसका तिरोधान होना माने उसका लुप्त हो जाना, बोले पलक झपकने के जैसा। और सच में है भी सृष्टि यही। नेत्र बंद करो तो धरती सब सम, और नेत्र खोलो तो सृष्टि सारी बन गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण